लास्ट क्लास में इंट्रो दिया हमने चैप्टर नंबर 8 का ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो, सबको समझ में आया होगा और जो चीजें नहीं समझ में आई वो आप बता सकते हो। मैं आगे पढ़ रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। जो इंट्रो में हमने पढ़ा था उन्होंने बोला इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पे है, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दे रखा है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना लिया, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। उन्होंने बोला ABC राइट एंगल किस पे है, बी पे। राइट एंगल किस पे है, बी पे, यानी ए मान लो, ये बी मान लो, कुछ भी सॉरी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास सी। आप ए नीचे ही मान सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। उन्होंने बोला ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर और बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमें क्या नहीं दिया, हमें एक साइड नहीं दी जिसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकालेंगे किससे, बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यहाँ पे पहले तो दोनों साइड कोई भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, बेस भी हो सकती है। हमें अभी कुछ भी नहीं पता, तो मैंने किसी को कुछ भी मान लिया। तो एच स्क्वायर इक्वल टू, मान लो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे परपेंडिकुलर 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। हाँ भी 24 का स्क्वायर कितना होता है, क्या होगा 24 का स्क्वायर, 24 करने बैठ रहे हो, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 625। स्क्वायर सामने वाली वैल्यू पे चली जाएगी तो यहाँ पे क्या आएगा रूट। जब रूट हटेगा तो किसका फैक्टर आएगा, ये 25। ठीक है, 6th-7th क्लास से आपको बताया जा रहा है कि स्क्वायर को याद कर लो, स्क्वायर को याद करो, लेकिन अभी तक के 10th क्लास में आ गए, अभी तक आपने याद नहीं किया कि 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का 49 होता है। दोनों को ऐड करेंगे 625 आएगा। जब स्क्वायर हटता है सामने वाली वैल्यू पे जाते हैं इक्वल टू के, तो क्या आ जाता है हमारे पास रूट आता है। जब रूट आ गया तो 625 का जो रूट होगा वो क्या होगा हमारे पास 25। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25। इतनी बात क्लियर। अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला साइन ए निकालो कॉस से निकालो। पहला पार्ट, पहले का ए पार्ट, उन्होंने बोला साइन ए निकालो। मुझे पता है साइन ए किसकी बात कर रहे हैं, वो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। एंगल के बगल वाली साइड क्या होती है हमारे पास बेस, और वो तो हाइपोटेन्यूज हो ही जाएगी। बात क्लियर। जब हाइपोटेन्यूज होगी तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यानी पी अपॉन में एच। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी का बी पार्ट उन्होंने बोला कि क्या निकालना है आपको, कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, बी अपॉन में एच। बेस क्या है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 25। इसी का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, कहाँ गया सेकंड पार्ट, हाँ साइन सी बोला उन्होंने। क्या बोला, साइन सी। अब आएगा मजा, यहाँ पे साइन सी है, ठीक है। उन्होंने एंगल को रोटेट कर दिया, उन्होंने एंगल चेंज कर दिया। चेंज करते के साथ ही क्या हुआ, एंगल के सामने वाली साइड क्या बन गई हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया, और एंगल के बगल वाली साइड क्या हो गई बेस। यहाँ से एंगल हट जाएगा, ठीक है। मतलब बात दोनों एंगल की करी उन्होंने। अब क्या करेंगे साइन सी, साइन तो वही रहेगा पी अपॉन में एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन वैल्यू चेंज हो गई। परपेंडिकुलर क्या हो गया अब यहाँ पे 24 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारे पास 25। और इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट उन्होंने बोला क्या निकालना है कॉस, बी पार्ट उन्होंने बोला क्या निकालना है कॉस सी। कॉस क्या होता है हमारे पास, कॉस होता है बी अपॉन में एच, मैंने लिखा यहाँ पे बी अपॉन में एच। बेस क्या है मेरे पास, बेस 7 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। इतनी बात क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर उदाहरण से। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है कि tan p माइनस में cot r, यानी हमें tan p भी निकालना पड़ेगा और cot r भी निकालनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं दो चीज दे रखी है, एक तो परपेंडिकुलर दे दिया और एक क्या दे दिया हाइपोटेन्यूज। ये कितना है एंगल क्यू पे कितना हमारे पास 90 डिग्री। सबसे पहले क्या लगाएंगे, वही मेथड, क्या बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का
स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना मेरे पास, बेस मान लेते क्यू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ठीक है बेस बेस ही लिख लेते हैं, बात ही खत्म। बेस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी सॉरी प्लस में बी का स्क्वायर 144 प्लस का लेफ्ट हैंड साइड आएगा किसका हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 169 में से 144 गए तो कितने बच्चे हमारे पास 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर जब सामने वाली वैल्यू पे जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास रूट। अभी एक बच्चे को प्रॉब्लम थी, स्क्वायर जब सामने इधर से हटता है और सामने वाली वैल्यू पे या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जाता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है दूसरी वैल्यू पे रूट आ जाता है। तो 25 किसका रूट होता है हमारे पास 5 का, तो बेस क्या आ गया 5 यानी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। अब उन्होंने बोला tan p निकालना है, आपको क्या फाइंड करना है बेटा tan p। tan p क्या होगा हमारे पास, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर tan p के केस में क्या है, ये वाला एंगल बोला है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी हमारे पास परपेंडिकुलर, एंगल के बगल वाली साइड क्या होगी हमारे पास बेस। अब परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 5, बेस क्या हमारे पास 12, tan p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5/12। आगे बढ़ते हैं, आगे उन्होंने बोला cot r निकालना है, क्या निकालना है cot r। अब r वाला एंगल आ गया, एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, अब ये हो गया और बेस क्या हो जाएगा हमारे पास बगल वाला। अब cot क्या होगा हमारे पास, cot होता है b अपॉन में p यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या है यहाँ पे 5 और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 12। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोल दिया हमें कि tan p माइनस में क्या निकालना है cot r। tan p की वैल्यू कितनी है मेरे पास, tan p की वैल्यू मेरे पास 5/12 है, माइनस में cot r की वैल्यू कितनी है 5/12। 5/12 में से 5/12 माइनस होंगे तो कितने बच जाएंगे 0, कितना आपस में कैंसिल प्लस माइनस और आंसर क्या आ गया हमारे पास 0, हैंस प्रूफ। ठीक है, कॉपी कर लो इसे।